मेरे प्रिय दर्शक, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः मुझे आना पड़ा। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज दिनांक 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को नवरात्र प्रारंभ है। इस बार नवरात्र 8 दिन के हैं। नवरात्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि नवरात्रि माने 9 दिवस नहीं कहा जाता, नवरात्रि कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि देवी जी की आराधना अगर रात में की जाए तो ज़्यादा फलदायी होती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यदि अगर संभव हो सके तो ऐसा करें जिससे रात में अगर साधना करें। माने 9 दिन का चरित्र हमको 8 दिन में ही समाप्त करना है। इस बार 8 दिन की माने 7 तारीख से और 14 तारीख के मध्य में नवरात्र समाप्त हो रहे हैं। 15 तारीख को हमारा दशहरा है। तो अभी एक हमारे दर्शक ने फ़ोन करके हमसे ये जानना चाहा कि आप मुझे ये बताएं, नवरात्र में कुछ विशेष मनोकामना पूर्ति है तो मुझे कुछ उपाय बताएं। तो मुझे याद आया, हमने कहा चल करके ज़रा उन्हें संबोधित कर देते। उन्होंने कमेंट बॉक्स पर लिखा था। तो मित्रों, नवरात्र में पूजन तो करना ही चाहिए। कलश स्थापना प्रायः हर हिंदू संप्रदाय माने हिंदू व्यक्ति के घर में होती है, करनी भी चाहिए। माता शक्ति देवी की आराधना हर व्यक्ति को करना उसका परम धर्म है, जिससे पूरे वर्ष भर शारदीय नवरात्र और 6 महीने बाद जो नवरात्र आती है इनमें कलश की स्थापना करनी चाहिए और देवी जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि पूरे वर्ष भर एक ऊर्जा का संचार बना रहता है। तो उन्होंने जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने जब ये हमसे प्रश्न किया कि कुछ मनोकामना सिद्धि के लिए कुछ ऐसा उपाय जो देवी साधना के साथ में ही अगर उसे हम करें तो मुझे ज़्यादा फल प्राप्त हो, तो हमने कहा ठीक है बताते हैं। तो मनोकामना पूर्ति के लिए आपको करना ये बहुत ही सिंपल उपाय है, हर घर में उपलब्ध हो जाएगा। लौंग, ये मसाले वाली जो लौंग होती है, ये लौंग का प्रयोग हम बताने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से आप लोग सुने। लौंग का ध्यान ये रखना है कि लौंग का प्रयोग बहुत ही चमत्कारी होता है। प्रायः भोजन में इसका इस्तेमाल होता है और हर पूजन में जो देवताओं को नैवेद्य चढ़ाया जाता है, जो भोग लगाया, उसमें भी लौंग और सुपारी का प्रयोग किया जाता है, पान का प्रयोग किया जाता है। तो लौंग के बहुत ही चमत्कारी गुण हैं। यही हम इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप लोग मनोकामना, अगर आपके अंदर कोई मनोकामना है तो लौंग का क्या उपाय हम करें जिससे 9 दिनों में हमें देवी की जो कृपा प्राप्त हो रही है, इसके साथ में हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाए। हमको करना यह है कि इस बार 8 दिन का व्रत रखना है, क्योंकि इस बार नवरात्र 8 दिन के हैं। तो प्रायः हम जब पूजा करते हैं या जितने दिन हमारे शेष रह गए हैं तो हमको करना यह है कि 2 लौंग, सबसे पहले तो मन में हमें हमारी वो मनोकामना है जिसकी हम पूर्ति चाहते हैं। जैसे विद्यार्थी हैं तो उनकी मनोकामना कुछ अलग होगी, गृहस्थ की अलग होगी, व्यापारी वर्ग की अलग होगी, जो अविवाहित व्यक्ति हैं, जो कन्याएं हैं, जो पुत्र हैं, व्यक्ति हैं, तो इनकी मनोकामना अलग होगी। तो अपनी एक मनोकामना को मन में धारण करें और धारण करने के बाद प्रतिदिन देवी जी को 2 लौंग अर्पित करें। लौंग के बारे में ध्यान ये रखना है कि लौंग टूटी नहीं होनी चाहिए। लौंग का जो फूल होता है वो फूल बिल्कुल जो सजा हो, अच्छी लौंग हो। तो 2 लौंग प्रतिदिन देवी जी को अर्पित करनी है। और माने जब 9 दिन आप ये अर्पित करेंगे, जैसे आज अगर किसी दिन ना कर पाएँ तो हमको करना ये है कि 9 दिन के हिसाब से 2-2 लौंगों का हमें देवी जी को अर्पित करना है। और 10वें वाले दिन एक फूल की थाली में कपूर के साथ में 9 दिन की जो अर्पित की हुई लौंग है, 9 दूनी 18 लौंगें हो जाएंगी। ऐसे कपूर के साथ में हमें इसे जलाना है, इन्हें जलाना है। और उससे हमें करना क्या है, पूरे घर में उसका जो धुआं होता है वो हमें देना है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध होगा। और जो हमने मनोकामना मन में की है, इन 9 दिनों में अगर आप ये उपाय करते हैं तो वह ये मनोकामना आपकी पूरी होगी। ये इस बात का दावा है हमारा। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हो रही है, ऐसे नवयुवक और नवतियाँ हैं, कन्याएं हैं जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, कारण कुछ भी हो लेकिन विवाह उनका नहीं हो रहा है, उनको चाहिए ये
कि जितने दिन भी शेष बचे हैं नवरात्र में, जैसे आज तो प्रथम दिन है, तो इनको चाहिए कि 9 लौंग प्रतिदिन के हिसाब से 1 लौंग को उसकी एक माला बनाएं लाल धागे में। मैंने 9 दिन में 9 लौंग हो गए, लौंग टूटी नहीं होनी चाहिए, लौंग का फूल होना चाहिए, और लाल धागे से माला बना करके देवी जी को अर्पित कर दें। ये प्रथम दिन ही अर्पित कर दें, या जब हम ये काम को प्रारंभ करते हैं, जब हमें याद आ जाए, जब आप हमारी सूचना आप तक पहुँचे, इसके बाद में आप 9 लौंगों की एक माला बना करके देवी जी को अर्पित कर दें। अब 10वें वाले दिन इस माला को आपको लेना है, देवी जी का विसर्जन करना है, और इसके बाद इस माला को जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में आप सुरक्षित रख दें। आप ये देखेंगे कि जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है, अतिशीघ्र एक तो विवाह के रिश्ते आएंगे, और जब आपके विवाह हो जाए तो इस माला को आपको करना ये कि या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहता हुआ जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो किसी पीपल के किनारे नीचे गड्ढा खोद करके इस माला को अर्पित कर दें, पहले भूमि में उसे दबा दें। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। जिन लोगों को शत्रु ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, शत्रु बाधाएं बहुत, कभी कभी अज्ञात शत्रु होते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती। जो शत्रु हमारे सामने है उनसे तो हम लड़ सकते हैं कोर्ट से, कचहरी से, आपसी समझौते से, या जिस कारण से वो शत्रुता माने उस कारण का निवारण करके। लेकिन कुछ ऐसे शत्रु हैं जो अनायास अज्ञात मन में शत्रुता रखे हुए हैं, तो इनको कैसे हम शांत करें, इनका निवारण कैसे करें, इसके लिए एक उपाय है। करना यह है कि प्रतिदिन 2 लौंग को एक साथ फूल की तरफ से पकड़ करके किसी पत्थर पर घिसें। ध्यान ये रखना 1 लौंग नहीं घिसना है, 2 लौंग पीछे से पकड़ के और फूल की तरफ से उसे पानी या मिल जाए या गंगा जल हो तो उसे घिसना, और उसका चंदन देवी जी को अर्पित करना है। और वही आपको बाद में प्रसाद के रूप में आपको भी अपने मत्थे पर लगाना है। तो आप ये देखेंगे कि 9 दिन ये जब आप मतलब ये कार्यक्रम करेंगे और देवी जी से प्रार्थना करेंगे, तो 10वें दिन आपके वो शत्रु, जैसे ऑफिस में बॉस हैं या साथ में काम करने वाले कोलिग्स हैं, ये लोग आपस में शत्रुता रखते हैं, ये शांत हो जाएंगे। ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है और इसे करना है। देखिए मित्रों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से हमने और भी पीछे तमाम अद्भुत प्रयोग दिए हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, लेकिन ये देवी जी के नवरात्र के दिन में ये देवी जी का अगर उपाय आप करेंगे तो शत्रु बिल्कुल शांत हो जाएंगे, शत्रु का समूल नष्ट हो जाएगा, और जो व्यक्ति अज्ञात मन में शत्रुता रखे हैं उनका भी हृदय आपके प्रति सही हो जाएगा। अब हम चौथे उपाय की बात करते हैं। एक पान का पत्ता ले लें साबुत। देखिए पान, हमने आपसे पहले बताया पूजन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में लौंग प्रमुख, सुपारी, पान, कपूर, रोली इत्यादि ये वस्तुएं हैं। मिष्ठान वगैरह तो बाद में प्रयोग में आता है। तो पान का पत्ता आप ले लें, बिल्कुल सजा होना चाहिए डंठल से, पूरा उसका डंठल हो और जो आगे की नोक होती है वो भी न टूटी हो। तो इस पत्ते को लाएं, 1 पत्ता प्रतिदिन के हिसाब से, माने जिस दिन से आप प्रारंभ करें उस दिन आप 1 पत्ता लाएं। जिस साइड में चिकना होता है उस साइड में आपको करना ये कि सिंदूर से हरिंग लिखना है। हरिंग कैसे लिखा जाता? हा में मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और बिंदी, हरिंग लिख करके देवी जी को अर्पित करना है। ये 9 दिन के हिसाब से 9 पत्ते आपको अर्पित करने हैं। जब आप ये 9 दिन के हिसाब से 9 पत्ते आप अर्पित कर देंगे तो करना ये कि 10वें दिन इन पत्तों को किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बहते हुए जल में इन्हें आप प्रवाहित कर देंगे। तो जो हमारी दूसरी मनोकामना है वो हमारी पूरी हो जाएगी। ये 9 दिन करना है। तो मनोकामना से निकले मतलब उसमें मनोकामना कोई भी हो सकती है। मैंने आपसे पहले बताया विद्यार्थियों की मनोकामना अलग होती है, विवाहित स्त्री की अलग होती है, जिन लोगों को संतान नहीं हो रहे उनकी अलग होती है, जो लोग बेरोजगार, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला या जिनका व्यापार नहीं चल रहा है। तो ये 9 दिन हमारे स्वर्णिम दिवस हैं, नवरात्रि इनको कहा गया है।
तो ये स्वर्णिम दिवस है, इनमें आराधना करने के साथ साथ ये आप उपाय करें। फिर से आप जो समझ गए, पान के पत्ते का जो चिकना हिस्सा होता है, इसमें हमको सिंदूर से रिंग लिखना है और प्रतिदिन के हिसाब से पत्ता उन्हें अर्पित करना है। और 10वें दिन उन पत्तों को लेकर के किसी पीपल के पेड़ के नीचे हमें दफन कर देना या बहते हुए जल में हम प्रवाहित कर देना। मतलब कुल मिलाकर के मुझे करना ये है कि उनका तिरस्कार नहीं करना है। तो इस तरह से हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। ये हमारा चौथा उपाय था। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का भूमि के विवाद बहुत होते हैं, प्रायः ऐसा देखा गया है, हमारे पास बहुत लोग फ़ोन आते हैं, कहते पंडित जी हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, संपत्ति बहुत है, लेकिन उसमें विवाद भी बहुत है। पैतृक संपत्ति है, कोई न कोई कहीं से कोई खानदान का, परिवार का या मुकदमा जो लगा रहता है। तो जिस ज़मीन पर विवाद हो, जिसको आप प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहते हो, तो आपको करना ये है कि ये नवरात्र में ये स्वर्णिम अवसर है आपके लिए, आप करें जो उपाय मैं बता रहा हूँ इसे आप करें। प्रतिदिन आप हरा नारियल लाएं, जो नारियल दूध वाला नारियल है। इस नारियल को प्रसाद के रूप में आप माता जी को अर्पित करें। और इसका जो जल है, तो जल को करना यह है कि भूमि पर वहीं पर माता जी के समक्ष ये गिरा देना है। प्रसाद माता जी को अर्पित करना है और स्वयं भी लेना है। जो बचा हुआ प्रसाद है उसको आटे की लोई के साथ में, आटे की लोई में गाय को भी अर्पित करना है। ये क्रम आपको लगातार 9 दिन करना है। जो 9वें दिन का प्रसाद है, इस प्रसाद को जो भूमि हमारी विवादित है उसी भूमि पर ले जाकर के थोड़ा सा ये प्रसाद वहाँ भी रख देना है। ये कच्चे नारियल की बात कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि 10वें दिन मैंने दशहरे वाले दिन से ही उस भूमि का जो विवाद आपका चला आ रहा है वो निपटने लगेगा। कोर्ट में फैसला आपके पक्ष में जाएगा। अगर किसी पड़ोसी या परिवार वाले से अगर विवाद की स्थिति है तो भी वो आपके पक्ष में जाएगी। मित्रों, ये हमने आपको 5 उपाय बताए हैं और मैं आपसे आशा करता हूं कि इसे आप करेंगे। और जिन महोदय ने अपना नाम तो नहीं दिया है, मुझे कहा है ये उपाय के लिए, उनसे हमारा पुनः आग्रह है कि आप इनको करें। और करने के साथ साथ एक आग्रह हमारा छोटा सा है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर देंगे तो ये जो टिप्स हमने दिए हैं, जो उपाय दिए हैं, आपके साथ साथ आपके मित्रों को, आपके व्यवहारियों को, उन्हें भी चले जाएंगे और हमारी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। हम कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच जाएगा। तो इससे आपके साथ वो आपके मित्र भी लाभान्वित होंगे। मित्रों, अगर आपको जन्मांक को दिखाना चाहते हैं तो हम एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाते हैं। अगर आप बिना किसी दक्षिणा के या बिना किसी शुल्क के अगर आप जन्मांक का हल चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तिथि, जन्म समय आप दे दें। हम जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाते हैं उसके अंतर्गत हम उसको शामिल करेंगे। जब आपका नंबर आ जाए तो आपके प्रश्न को उत्तर देंगे। अगर आप वास्तु से संबंधित कोई हमसे सहायता चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे और हमारा जो मिनिमम हमारी दक्षिणा है ये हम आपसे प्राप्त करेंगे ताकि आपके साथ साथ हमारा भी कुछ काम चले। मित्रों, आपसे पुनः हमारा ये अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। माता रानी इन 9 दिनों में आप बहुत अच्छी तरह से मन लगा करके देवी की आराधना करें, साधना करें, ताकि पूरे वर्ष भर ऊर्जा से गौरवान्वित रहें। और हम भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं उन पर भी माता रानी की कृपा बरसे। बस इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। नमस्कार। जय माँ दुर्गे।